दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी लोगों के समक्ष एक ऐसे इस समाज में चल रहे ड्रामे को लेकर जिसको आप लोगों ने हमारे चैनल के डेस्कटॉप पे चल रहे थेम्बल को देखकर आप लोगों ने समझ गया। हालांकि ये इतना पॉपुलर मामला कि ये उत्तर प्रदेश ने पूरा विश्व पूरी दुनिया जानती है, जहां एक पंडितों द्वारा कुछ यादव समाज के लोगों को, अभी तक तो गौमूत्र का मामला चल रहा था, अब महिला मूत्र भी चलने लगा है। जैसा कि आप लोगों ने कई वीडियो में देखा होगा, जाना होगा, इटावा के इस मामले को लेकर एक ऐसा संदेश इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत में चल रहा है कि जिसके विषय में आप सभी लोग बखूबी जानते और वाकिफ हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारी बीजेपी इसीलिए 400 पार का नारा लगा रही थी, हिंदू राष्ट्र भारत को इसीलिए बनाना चाहती है कि हम ओबीसी के लोगों पर पंडित इस तरीके से अत्याचार करें? किस शास्त्र में लिखा है कि पूजा पाठ वही करा पाएगा जो पंडित होगा? जहां तक मुझे जानकारी है, जिसे शास्त्रों का ज्ञान है वो शास्त्रार्थ कर सकता है, वो पूजा पाठ करा सकता है। पंडित कोई जात नहीं है, जो ज्ञानी है वही पंडित है, ऐसा जानने को मिला है। तो मैं अब यह जानना चाहता हूं, हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने उन पीड़ित यादव लोगों को अपने समक्ष बुलाया और उन्हें सम्मानित किया। यह बहुत अच्छा भी लगा कि एक समाज जो सम्मान दे रहा है, एक समाज ऐसा है जो अपमान कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो गंगा जल से उसका छिड़काव करके उसे पवित्र किया जाता है। तो आप उस दौर को इस दौर से जोड़िए कि कहीं न कहीं अपने भारत सरकार में ओबीसी के लोगों के प्रति यह मानसिकता है। कई बार लोग मुझसे यह कहते हैं कि भैया हिंदू राष्ट्र, तो आज उसका यह साफ साफ देखने को मिल रहा है कि यदि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, प्रमाण हो जाता है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो गया है, तो आप जान लीजिए हम ओबीसीओ को कितना प्रताड़ित किया जाएगा। आए दिन आप लोगों को देखना मिला करछना में, उत्तर प्रदेश में, तमाम ऐसी जगह जहां पर फॉरवर्ड पंडित ठाकुर छोटी बिरादरियों के ऊपर अत्याचार निरंतर कर रहे हैं। ये मैं कोई पर्सनल नहीं करना, मेरा किसी से कोई खुन्नस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आए दिन एक अनुपात में यह मामला ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब इस चुनावी 2026 में कई जगह ग्राम पंचायत के चुनाव, 2027 में भी चुनाव है। इस चुनावी माहौल में माननीय अखिलेश यादव जी को एक ऐसा मुद्दा मिल गया है और उस मुद्दे में दम भी है। ये केवल माननीय अखिलेश यादव जी का मुद्दा नहीं है, ये ओबीसी समाज के हर उन वर्ग के लोगों को है जो इस प्रकार के लोगों से पीड़ित है। कई ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि एक पंडित जी के कुएं पर एक एससी बिरादरी, ओबीसी बिरादरी पानी पी ली, तो एससी बिरादरी को लोगों ने प्रताड़ित किया, मारा पीटा। यहाँ तक कि अभी कई ऐसे मामले देखने को मिले, फॉरवर्ड बिरादरी, पंडित बिरादरी के लोग एससी बिरादरी के ऊपर रेप कर देते हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं। आपको पानी छूने से इतनी दिक्कत है कि उसमें छूत लग जा रहा है, लेकिन आप एक एससी बिरादरी, ओबीसी बिरादरी की कन्याओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसको कुत्ते की तरीके चाटते हैं, तब आपकी फॉरवर्ड और पंडित और साक्षात नहीं नाश होता है, उसमें छुआछूत नहीं होता है। आप छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी में पूजा अर्चना करने जाते हैं, वहां से मिले अनाज, पैसे को आप अपने झोली में रखते हैं, उससे आप अपना जीवन यापन करते हैं, तब आपके पास छुआछूत नहीं होता है।
और आप एक किसी ने बुलाया और वो आदमी कथा कथा करने गया यादव, और वो महिला आपने एक उन्होंने कथावाचक वाली जो एक मंच बनता है, उस मंच से यादव जी को आप लोग उतारते हैं केवल इसके कि कहीं से आपको यह सूचना मिलती कि ये पंडित नहीं है, यादव है। उस पे आप भिन्न 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 प्रकार का आरोप लगाते हैं कि तुमने सभी से अपना चरण स्पर्श कराया, अपना चरण, जो कि कई वीडियो में उन्होंने यह भी बताया कि मैंने किसी से चरण स्पर्श नहीं कराया है। और उसके बाद आप लोगों ने उन लोगों को मारा पीटा, यहां तक कि मारने पीटने के बाद आप लोगों ने उसी महिला, और वो ना जाने वो किस प्रकार की महिला है, अभी तो कई न्यूज़ों में मैंने देखा ना, वो यह बोल रही कि उन्होंने मुझे यहाँ टच किया, वहां टच किया। मैं तो पता नहीं किस प्रकार, क्योंकि वो यादव स्वयं यह बोल रहा है कि महिला मेरे मेरे चरण स्पर्श करना चाहिए, मैंने अपने चरण दूर कर लिया, मैंने स्पर्श भी नहीं करने दिया। और वो महिला अब आरोप लगा रही कि मुझे ये यहाँ टच किया, वहां टच किया, इस प्रकार ये सारी चीज घटना हुई। ये तो जो वहां मौके पर होगा वही जान समझ सकता है। खैर, लेकिन उसके बाद आप लोग उन्हें मारा पीटा, उनका सर मुड़वा दिया, और ये कह रहे हैं कि उस महिला से आप लोग कहते हैं कि आप जाइए पेशाब करके लाइए, इनको ऊपर, यादव के ऊपर छिड़का जाएगा तो वो पवित्र हो जाएंगे। और वो महिला ना जाने कितनी बेशर्म रही होगी कि वो जाकर पेशाब करती है, पेशाब करके लाती है, तो उस कथावाचक जो यादव बताया जा रहा है उनके ऊपर छिड़काव किया जाता है, और फिर यह कहा जाता है कि आप शुद्ध हो गए हैं। बताइए, तमाम ऐसी चीजें उस यादव जो कथावाचक बताया, वहां उपस्थित कई लोगों को उन्होंने फिर चरण छुआ, नमस्कार किया, यहाँ तक कि वहां यादव कथावाचक से नाक तक रगड़वाई गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप पूजा पाठ कराने वाले हैं, आप पंडित जी हैं। जब ईश्वर नहीं भेदभाव करता है, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं राम हैं, कहीं शंकर भोले हैं, तो वहां पे सामने मस्जिद है, जब उनको नहीं किसी प्रकार की, ईश्वर को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको इतनी बड़ी आपत्ति कहां से? क्यों आप लोग इतना बड़ा आडंबर किए हैं, इस दुनिया को बर्बाद करने के में तुले, आपसी भाईचारे को खत्म करने के चक्कर में हिंदू राष्ट्र करके आप लोग समाज में हिंदू मुस्लिम में साथ वो प्रेम व्यवहार खत्म करना चाह रहे हैं। अब तो हिंदू मुस्लिम किया जाता था, अब तो भाई आप यादव और तमाम जातियों का आप लोग इस प्रकार का ड्रामा फैला दिए। मैं तत्कालीन सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आप 400 पार का नारा इसीलिए दे रहे थे, हिंदू राष्ट्र इसीलिए आप कहना चाहते? अभी कई ऐसी जगह है, मैं स्वयं आपको बताऊं, वहीं नजदीक ग्राम सभा में नाम नहीं ले सकता हूँ, वहां पर मेरे एक मित्र एक बार मेरे साथ जाते हैं एक पंडित जी के यहाँ, वहां पे हम दोनों लोग चाय पीते हैं, चाय आती है, चाय पिया जाता है, तो मेरे मित्र उठ के जाते हैं, उस गिलास को धो देते हैं, और फिर आते हैं तो मुझसे कहते हैं, भैया आपको गिलास धो इधर। तो मैंने साफ कर दिया, भैया मैं गिलास नहीं धो पाऊंगा, क्योंकि मैंने इनसे ये नहीं कहा पंडित जी से कि आप मुझको चाय पिला दीजिए। इन्होंने चाय दिया, अपने दरवाजे पे मुझको पिलाया, तो मैं इनको 1 दर्जन ऐसे स्टील की गिलास ला के दे दूंगा, लेकिन मैं कतई गिलास नहीं धोऊंगा। प्रेम भावना अलग है, लेकिन जहां आप अपने आप को एक पंडित कहते हैं और आप ओबीसियों से यह करवाना चाहते हैं, वहां मेरा दिल गवारा नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो पंडित जी ने बोला मेरे यहाँ का कल्चर आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया मैं प्रजापति, मैं कुम्हार जात का हूँ, मैं मिट्टी का बर्तन हम लोगों के यहाँ कभी बनता रहा, मैं आपको शुद्ध मिट्टी के बर्तन में आप कभी मेरे दरवाजे आएंगे चाय पिला दूंगा, खाना खिला दूंगा, क्योंकि हम लोग जिस बर्तन में खाते हैं उस बर्तन को फेंक देते हैं, ये बहुत सौभाग्य की बात है हमारे प्रजापति बिरादरियों में। और फिर हमने वो गिलास में धुला, उन्हें बहुत बुरा भी लगा कि एक
लड़का धुल दिया, ये लड़का धुला नहीं, तमाम वहाँ उस समय उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैंने धुला नहीं। ये मेरा बताने का मकसद ये थी कि आज भी समाज में इस प्रकार की कुरीतियां चल रही हैं। आज भी बहुत से ऐसे हैं जहाँ बहुमूल्य क्षेत्र है ब्राह्मणों का, आप वहां जाएंगे तो इस प्रकार की आपको चीजें देखने को मिलेंगी। मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा हूं, मैं किसी जाति विशेष पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये चीजें देखने को अक्सर मिला करती हैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, समाज में एक गंदगी चल रही है उसकी बात कर रहा हूँ। आज से नजा आज से पहले, कांग्रेस सरकार से पहले की जो घटनाएं होती थी वो कहीं न कहीं आज भी देखने को मिल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं बीजेपी का ये आडंबर है कि अगर 400 पार हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो हम ओबीसी लोगों को इस प्रकार की चीजें झेलने को मिल सकती हैं। क्योंकि ये देखने को मिला है समाज में। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो लोग कहेंगे ये आपके पूर्वज हैं, ये ब्राह्मण है, आप इनकी पूजा करिए, आप इनके चरण स्पर्श करिए। फिर वो हम आपसे चरण स्पर्श कराएंगे, मारेंगे, गरियाएंगे। जैसे कि अभी कई सूचना चल रहा है कि सरकारी विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। सरकारी विद्यालय आप बंद कर रहे हैं, ठीक है आप खोल रहे हैं, तो कहीं कहीं ये संरचना है। ये एक सिस्टम चलाया जा रहा है कि विद्यालय बंद होगा। संस्कृत विद्यालय में अभी आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाइए तो वहां आपसे जात पूछी जाएगी। यदि आप पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, तभी आपके बच्चों का एडमिशन होगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। यह चीज तो मुसलमानों में नहीं देखने को मिलती। मुसलमान, आप शिया हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, मस्जिद में जाता है, नमाज करता है, प्लस तालीम लेता है। उनके यहाँ तो ऐसी भेदभाव नहीं है। तो अपने यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों कि संस्कृत वही सीखेगा जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है? ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए बनाया गया कि हमारी आपकी मानसिकता में आप डाला जा रहा है कि हम आप किसी के अधीन है, वही पूजा कराएंगे, वही पाठ कराएंगे, तब हम आप शुद्ध होंगे, हमारी आपकी चीजें पूरी हो जाएंगी। अरे अपने कर्म पे विश्वास करिए। कर्म श्रेष्ठ होता है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। कर्म ये पूजा है। लोग बताते हैं कि ब्राह्मण का कर्तव्य ये हुआ करता था, वो घर से भिक्षा लेने के लिए निकलते थे तो केवल 5 दरवाजे पर जाया करते, जो भी उनको मिलता था उसको लाके वो बनाते थे, खाते थे, जीवन यापन किया करते थे। धीरे धीरे वो हम ओबीसियों से दान पुण्य ले लेके धीरे धीरे विकसित होने लगे, विकास कर लिए। फिर वो लोग हम लोगों के ऊपर राज करने लगे। चरण स्पर्श कर लीजिए, पूजा सुन लीजिए, पूजा पाठ आप करते हैं, आपको अन्न दिया जाता है, आपको पैसे दिया जाता है, आप उसको ले जाते हैं, भोग करते हैं कि दुकान पे बेचते हैं। लेकिन दुकान पे भी बेचते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं धन मिलता होगा, पैसे मिलते होंगे। वो भी तो हम जैसे छोटी बिरादरियों के लिए का ही धन आपको मिलता है। तब आपको छुआछूत नहीं समझ में आता है। और उस महिला इटावा का मामला मैं आपको बताना चाहूंगा। इटावा में अभी पिछले दिनों आपने देखो 22-23 जून को एक भव्य कथा का आयोजन किया जाता है, जिसमें कुछ ब्राह्मण फैमिली ने कुछ लोगों को कथा कहने के लिए बुलाते हैं, जहां कुछ यादव कथावाचक करने के लिए पहुंचते हैं। कुछ वहां उपस्थित लोगों को यह जानकारी मिलती है कि ये कथा करने वाले लोग ब्राह्मण नहीं, यादव हैं। तो वहां पे नवयुवक कुछ लोग पहुंचते हैं और उन लोगों को मंच उठाते हैं और यह पूछते हैं कि या तुम्हारा आधार कार्ड कहाँ है? तो कथावाचक यादव जी यह कहते हैं, भैया मैं आधार कार्ड नहीं लाया हूँ और मैं हिंदू ही हूँ, मैं यादव हूँ, मैं कथावाचक हूँ, मैं कथा करता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? भाई मुझे कथा करना आता है। तो उन लोगों ने, हालांकि यादव ने यह भी कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे घर पे फोन करके मेरे आधार कार्ड को मंगवा सकते हैं। तो शायद उन लोगों ने फोन भी किया तो उनका बेटे से बात होती है, उन्होंने आधार कार्ड भेजा। जब उन लोगों आधार कार्ड भेजे तो पता चला कि ये यादव है। यादव के नाम पे ब्राह्मणों ने उन लोगों को मारा,
कथावाचक लोगों को मारा, जूते से, पैर से, लात से लतिया के। फिर वहां जो महिला इन लोगों को बुलाए रहती है, उस महिला को बुलाते हैं, ठीक। अब उनको एक पंडिताइन भौजी कहा जाए कि बड़ा पवित्र उनका मूत्र रहा है, वो भौजी कहा जाए। अब आप ही अपने कमेंट से बताइए, कमेंट जरूर करिएगा ऋषभ भाई साहब, कि क्या कहा जाए उन भौजी को। पंडिताइन भौजी कहा जाए कि वो अपने, उनका मूत्र बड़ा पवित्र रहा है, उस प्रकार की कोई शब्द आपके पास हो तो उसको बताइए। उनको बुलाया जाता है, उनसे यह कहा जाता है कि भौजी तू जा और पेशाब कर लिया हुआ तो यादों के ऊपर डाला जाएगा तो ये पवित्र हो जाएंगे। अब ये समझ जाती है और पेशाब करके लाती है, उन कथावाचक यादों के ऊपर वो पेशाब डाला जाता है, फिर उनका सर मुड़वाया जाता है। उसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों को चरण स्पर्श कराने को कहा जाता है, फिर वो यादव सभी का चरण स्पर्श करता है। उसके बाद नाक रगड़वाया जाता है, तब जाकर उनको वहां से छोड़ा जाता है। उन्होंने उन लोगों को बुलाकर सम्मानित किया। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो बाकी सजा है। आदित्यनाथ जी तुम जिंदगी तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए। खोलने के बाद उसमें गंगा जल से उसको पवित्र कराते हैं। जिस देश में, जिस प्रदेश में एक मीडिया की ये सोच है, तो मेन है तो वहाँ के लोगों की क्या सोच हो रही है। आपने धाकर सिंह का वीडियो देखो, धाकर सिंह जो बीजेपी बताए जा रहे हैं, 1-2 दिन में ही छूट गए हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आप भी जानते हैं, मैं चैनल के माध्यम से कह नहीं पा रहा हूं। आप सारी चीज समझते हैं, आप जनता जनार्दन है, आप श्रोता हैं, हमें प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहते हैं। मैं इस विषय में, इटावा के विषय में आपसे बार बार कहना चाहता हूं कि हमारे इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लस अपने कमेंट जरूर करके बताएं कि क्या इस संसार में पंडित लॉबी ही किसी को पूजा पाठ करा सकती है और कोई बिरादरी पूजा पाठ नहीं करा सकती है, या फिर केवल वही पूजा पाठ। राम उन्होंने खरीद लिया है, लक्ष्मण उन्होंने खरीद लिया, हनुमान जी उन्होंने खरीद लिया है, ऐसा तो कहीं है नहीं। इसीलिए कुछ चीजें हैं, मंदिर, मस्जिद, पानी, कुआं, उसे कोई एक अकेला आदमी नहीं बनवाता। जब वो सब बनाई जाती है तो उसको सभी लोगों से कुछ न कुछ चंदे के रूप में ले लिया जाता है, ताकि कोई आदमी यह ना कह सके कि यह मंदिर मेरी पर्सनल अपनी है। क्यों? किसी मंदिर में कोई मुसलमान चला जाता है तो वहां से भगवान तो नहीं प्रकट होकर बोल देते हैं कि भाई तुम मुस्लिम हो, क्या यहाँ चले आओ। किसी मस्जिद में कोई हिंदू चला जाता है तो उसको नहीं कोई भगा देता है। लाउड स्पीकर में आवाज आपके कानों में भी जाती होगी अल्लाह अकबर, तो आपके घर पे, आपके मस्जिद से कोई देवी देवता तो या नहीं बोल देता है, या आपके मंदिर से हनुमान चालीसा या अन्य चीजें मस्जिद तक प्रवेश करती हैं, मस्जिद से तो आवाज नहीं आ जाती है। तो फिर हम, सूर्य एक है, चंद्रमा एक। यदि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, तो मैं कह रहा हूँ कोई सूर्य भी अलग होना चाहिए, चंद्रमा भी अलग होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग सूर्य होना चाहिए, फिर भगवान के लिए अलग, हिंदुओं के लिए अलग सूर्य होना चाहिए, चंद्रमा 2 होना चाहिए, सूर्य 2 होना चाहिए, सुबह होने के टाइम अलग होना चाहिए, शाम होने के टाइम अलग होना चाहिए। तमाम ऐसी चीजें हैं, सब चीजें अलग होनी चाहिए। क्यों एक है? देश बर्बाद करके रखे हैं आप लोगों ने। हिंदू 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 हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, पंडित हूं, फारवर्ड हूं। अरे ठीक है, आप हैं तो। ज्ञान का मतलब ये होता है, जहां तक मुझे पता है, कि लोगों को जोड़ के रखिए, समझा बुझा के रखिए। लोग क्यों कहते हैं ना भाई वो पढ़ा लिखा हूं, उससे चलवाऊं, सही रास्ता नहीं। इसीलिए ना कि वो एक रास्ता निकालेंगे, सुलझाएंगे मामले को। यहाँ तो ज्ञान का मतलब उल्टा होता जा रहा है। ऐसे ही चलेगा तो बहुत जल्द सब लोग गुलाम हो जाएंगे, फिर वही ड्रामा हो जाएगा। तो मैं बार बार आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सभी
लोग आने वाले दिनों के विषय में अभी से चिंतित हो, सोचिए समझिए, नहीं तो हमारा आपको किसी तरीके से बीत जाएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए बड़ी बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं किसी सरकार, किसी पद या किसी जात विशेष से बात नहीं कर, इस समय चल रही इस घटनाओं के विषय को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा किसी जात विशेष, मेरा किसी विशेष पार्टी से कोई किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। वोट मैं भी देता हूँ, वोट आप भी देते हैं। मैं कहाँ देता हूँ मेरा विचार, आप कहाँ देते हैं आपका विचार है। लेकिन इन्हीं विचारों में चीजें स्पष्ट जब समझ में आती हैं कि ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बातें सामने आती हैं, तो हम जैसे छोटे छोटे लोगों को भी अपने चैनल के माध्यम से यह सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं, बहुत कहने की, बहुत समझने की जरूरत नहीं है। बस यही इतना कहना चाहूंगा कि उस महिला के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना कमेंट जरूर दीजिए। इस समाज में चल रही इस प्रकार की घटनाओं के विषय में आप क्या कहना चाहती हूँ। क्या अपना भारत देश, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है, आज से पहले भी यहाँ मुस्लिम रहा करते थे और आज भी यहाँ मुस्लिम है। आपको मुस्लिमों से ज्यादा खतरा है या हिंदू के नाम पे आडंबर करने वाले लोगों से ज्यादा खतरा है? उन सारी चीजों का आप विस्तार करके कमेंट पे जरूर बनाएं। जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ एक इसी प्रकार के विशेष मुद्दे के साथ इसी चैनल पे। तो कृपया अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं, इस विषय में अपने कमेंट जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।